श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों 12 मई 2026 मंगलवार का दिन बहुत ही खास और दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी मंगलवार और दशमी तिथि का संयोग बनता है, तब भगवान शिव की पूजा और छोटे छोटे उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर करने की शक्ति रखता है। इसलिए इस दिन को बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, घर में क्लेश बना रहता है, धन की कमी खत्म नहीं हो रही, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही या बिना कारण परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि पर भगवान शिव का स्मरण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इस दिन विशेष रूप से शिव मंदिर जाकर पूजा करते हैं और अपने दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किया गया शिव नाम का जाप मन को शांति देता है और घर परिवार में सुख समृद्धि लाने में सहायक माना जाता है। इस विशेष दिन काले तिल का महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि काले तिल से जुड़े उपाय करने से पितृदोष, नकारात्मकता और कई प्रकार की बाधाएं शांत होने लगती हैं। इसलिए अगर आपने पूरे साल कोई विशेष उपाय न किया हो, तब भी इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय शुभ फल दे सकता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और भगवान शिव का ध्यान करें। उसके बाद अपने मन की इच्छा महादेव के सामने बोलें। अगर आप अपने परिवार की सुख शांति चाहते हैं, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं या जीवन में रुके हुए कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिव पूजा की, तो धीरे धीरे उनके जीवन की परेशानियां कम होने लगी और रुके हुए काम बनने लगे। इसलिए इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि शिव नाम का जाप करने से मन शांत होता है, डर और चिंता कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर संभव हो तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करें और महादेव से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। कहते हैं कि मंगलवार और दशमी तिथि का ये संयोग बहुत कम बार आता है, इसलिए इस दिन की गई भक्ति और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। अब दोस्तों जानते हैं इस विशेष दिन किए जाने वाले पहले चमत्कारिक उपाय के बारे में। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जिनके जीवन में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा हो, मेहनत के बाद भी धन टिकता ना हो, जमीन जायदाद से जुड़े विवाद खत्म ना हो रहे हों या विवाह में बार बार रुकावटें आ रही हों। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके काम पूरे नहीं हो पाते, घर में तनाव बना रहता है और मन हमेशा परेशान रहता है। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय बहुत शुभ माना गया है। इस उपाय के लिए आपको केवल एक चुटकी काले तिल, थोड़ा सा शहद और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है। यह उपाय बहुत आसान है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो इसका महत्व बहुत अधिक माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और भगवान शिव का स्मरण करते हुए इन सभी चीजों को लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें और मन को शांत रखें। अब जो काले तिल आप अपने साथ लेकर गए हैं, उनमें थोड़ा सा शहद मिला लें। ध्यान रखें कि तिल अच्छे से शहद में मिल जाएं। इसके बाद इन तिलों को शिवलिंग पर अर्पित करें। कुछ लोग शिवलिंग के चारों ओर हल्का सा लेपन भी करते हैं। ऐसा करते समय भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी समस्या मन ही मन बताएं। अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो महादेव से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। अगर जमीन, मकान या संपत्ति से जुड़ी परेशानी चल रही है, तो उसके समाधान की प्रार्थना करें। यदि विवाह में रुकावट आ रही है, तो अच्छे रिश्ते और शीघ्र विवाह की कामना करें। इसके बाद तांबे के लोटे में जो शुद्ध जल लाए हैं, उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करें।
जल चढ़ाते समय लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। कहा जाता है कि इस दिन मंत्र जाप के साथ जल अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि यह उपाय जीवन की नकारात्मकता को कम करता है और रुके हुए कार्यों में गति लाने में सहायक माना जाता है। बहुत से लोग बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे, मानसिक तनाव कम हुआ और रुके हुए काम पूरे होने लगे। इस उपाय को करते समय सबसे जरूरी बात यह मानी जाती है कि मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी यह उपाय करें, शांत मन से करें और पूरी आस्था के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। अब दोस्तों जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जिसे सफलता प्राप्ति का उपाय भी माना जाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी बताया गया है जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा। कई लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता उनसे दूर रहती है। कुछ लोग व्यापार में लगातार मेहनत करते हैं लेकिन धन लाभ नहीं हो पाता। वहीं कुछ लोगों के काम बनते बनते अचानक रुक जाते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए यह उपाय बहुत शुभ माना गया है। इस उपाय के लिए आपको एक साफ और बिना टूटा हुआ बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है और तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है। अगर नया बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ साफ बेलपत्र भी शुद्ध जल से धोकर उपयोग किया जा सकता है। अब सुबह या शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें और कुछ क्षण शांत मन से बैठकर महादेव का ध्यान करें। इसके बाद बेलपत्र की बड़ी और चिकनी तरफ थोड़ा सा शहद लगाएं। ध्यान रखें कि शहद अच्छे से बेलपत्र पर लग जाए। अब इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए प्रार्थना करें, अगर व्यापार में लाभ चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना करें, अगर जीवन में सफलता और तरक्की चाहिए तो भगवान शिव से विनती करें कि आपके रास्ते में आ रही बाधाएं दूर हों। इसके बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श करे और उसकी डंडी जलाधारी की दिशा में रहे। अब धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि जब श्रद्धा से बेलपत्र और जल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो महादेव भक्त की मनोकामनाएं सुनते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जब जल शिवलिंग से बहकर नीचे आए तो थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर माथे और आंखों पर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करना शुभता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इस उपाय को करते समय मन में किसी भी प्रकार का डर या नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और महादेव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। अब दोस्तों जानते हैं तीसरे और बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय के बारे में। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनकी कोई मनोकामना बहुत लंबे समय से अधूरी हो। कई बार इंसान बहुत प्रयास करता है, पूजा पाठ करता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। किसी का विवाह रुक जाता है, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी का व्यापार आगे नहीं बढ़ता, तो कोई व्यक्ति परिवार की सुख शांति के लिए परेशान रहता है। ऐसे में यह उपाय बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको केवल एक साफ बेलपत्र और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से टूटा या कटा हुआ ना हो। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं और कुछ समय तक शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें। अब बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखें और अपनी मनोकामना महादेव से कहें। मन ही मन बोले कि हे भोलेनाथ, मेरी जो इच्छा लंबे समय से अधूरी है उसे पूरा करने की कृपा करें। मेरे जीवन की बाधाएं दूर करें और मेरे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें। इसके बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें।
ध्यान रखें कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श करे और उसकी डंडी जलाधारी की ओर रहे। अब धीरे धीरे तांबे के लोटे का जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। कम से कम 11 बार मंत्र जाप अवश्य करें। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया मंत्र जाप बहुत शुभ फल देता है और भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। मान्यता है कि भोलेनाथ बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में पूरा विश्वास रखें। अगर संभव हो तो पूजा के बाद कुछ समय मंदिर में बैठकर शिव मंत्र का जाप करें। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे, मानसिक तनाव कम हुआ और रुके हुए काम पूरे होने लगे। कहा जाता है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है तो जीवन की कठिन राहें भी आसान होने लगती हैं। इसलिए इस विशेष दिन महादेव की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। दोस्तों, मंगलवार और दशमी तिथि का ये विशेष संयोग बहुत दुर्लभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप और श्रद्धा से किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, घर में अशांति रहती है, धन रुकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या मन हमेशा बेचैन रहता है, तो इस दिन भगवान शिव के सामने सच्चे मन से प्रार्थना जरूर करें। मान्यता है कि इस विशेष दिन की गई शिव भक्ति व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को कम करने में सहायक होती है और धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। सुबह या शाम के प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी श्रद्धा अनुसार दान अवश्य दें, क्योंकि सेवा और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कोशिश करें कि किसी से विवाद ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और अपने मन को शांत रखें। जितना अधिक समय भगवान शिव के स्मरण में बिताएंगे, उतना ही मन को शांति महसूस होगी। आप चाहें तो पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिव नाम का जाप व्यक्ति के मन से डर, चिंता और नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद करता है। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा शुरू की तो उनके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी और घर में सुख शांति बढ़ने लगी। इसलिए इस विशेष दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास जरूर करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर छोटा उपाय भी शुभ फल दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, घर में खुशहाली आए और जीवन की बाधाएं दूर हों, तो इस दिन शिव नाम का जाप और पूजा अवश्य करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति भी उन्हें बहुत प्रिय होती है। इसलिए अगर आपके पास अधिक सामग्री ना हो, तब भी केवल एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा भी बहुत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में भगवान शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इस विशेष मंगलवार दशमी तिथि के दिन अगर आप सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेते हैं और पूरे विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख किसी से कह नहीं पाते, मन ही मन परेशान रहते हैं, लेकिन मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के मन की हर बात जानते हैं। इसलिए इस दिन अपनी परेशानियां महादेव के सामने जरूर रखें। कहा जाता है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के चरणों में अपनी बात रखता है, तो उसका मन हल्का होने लगता है और उसे अंदर से एक अलग शांति महसूस होती है। इस दिन घर में सुबह और शाम दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो परिवार के साथ मिलकर शिव मंत्र का जाप करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और पूरे दिन सात्विक भोजन करते हैं।
माना जाता है कि ऐसा करने से मन और विचार दोनों शुद्ध होते हैं। अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है, बार बार रुकावटें आ रही हैं या हर काम में देरी हो रही है, तो इस दिन भगवान शिव से धैर्य और सही मार्ग की प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि कई बार सही समय आने में देर जरूर होती है, लेकिन सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए इस विशेष दिन भगवान शिव का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। कहते हैं कि जहां शिव का आशीर्वाद होता है, वहां धीरे धीरे दुख और परेशानियां कम होने लगती हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होने लगता है। हर हर महादेव।